हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज फिर से 50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 के हैं। जैसा कि जानते हैं एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए आपकी ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या किए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य, क्या बोला है, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि, एक प्रकार का जो हमारा एक सामान्य जैसे कि व्यक्ति होते जैसे हम लोग हो गए, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आंख बिल्कुल ठीक हो ना। तो बोला गया कि सामान्य जो लोग हैं यानी कि एक प्रकार का जो व्यक्ति है उसकी जो दृष्टि क्षमता वो किससे मापी जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे बोला गया कि स्नेल चार्ट से, न्यूटन चार्ट से, रमन चार्ट से और गैलीलियो चार्ट से, ये बोला गया। तो एक सामान्य आदमी की जो एक्चुअली आंख की जो दृष्टि क्षमता जो नापी जाती है, याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, क्या होगा, स्नेल चार्ट से मापी जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होती है वो बनती है। हमारा जो निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब कैसी बनती, बोला गया रेटिना पे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है और अंत बनता है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष जब भी बोलेगा, क्या बोलेगा, निकट दृष्टि दोष जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा वहां पर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका याद रखिएगा 2 का यहाँ पे क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा रेटिना के आगे बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि दूर दृष्टि दोष, क्या बोला गया यहाँ पे, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। जैसा आपने देखा था निकट बिंदु में कैसा बनता है और यहाँ पे बोला गया दूर दृष्टि दोष में कैसा बनता है। तो वहां पे आपको देखा था कि रेटिना के आगे बनता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेटिना के पीछे बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रेस बायोपिया है में सामान्य है ना समस्या होती है ना, प्रेस बायोपिया में समस्या होती है। बोला गया केवल दूर देखने के लिए, केवल है ना, बोला गया पास देखने के लिए, दोनों में और रंग देखने के लिए। तो याद रखिएगा प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों चीजों में, यानी कि केवल दूर देखने के लिए और केवल पास देखने, इन दोनों में के लिए क्या हो जाता है, इसका में समस्या होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि इंद्रधनुष का आकार होता है, याद रखिएगा बोला गया सीधा होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है और आयताकार होता है। तो याद रखिएगा जब भी इंद्रधनुष की बात बोलेगा तो उसका आकार की बात बोलेगा तो वहां पे उसका आकार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है आपका कि प्राथमिक इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्राथमिक यानी कि पहला इंद्रधनुष की बात बोलेगा तो वहां पे आंतरिक परावर्तन की बात बोलेगा तो बोला गया 1 बार होता है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो आंसर में ही है कि प्राथमिक, तो वहां पे क्या होगा, याद रखिएगा आंतरिक परावर्तन भी होगा, कितने बार, 1 ही बार होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश के, है ना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम दिया, किसने दिया प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम। तो ऑप्शन बोला गया न्यूटन ने दिया था क्या, नहीं दिया था। रमन बोला गया है, रेले बोला गया और आइंस्टीन दिया गया बोला गया। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा रेले ने क्या किया था, प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या दिया था, नियम दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेले, है ना, रेले प्रकीर्णन अधिक, है ना, बोला गया रेले प्रकीर्णन अधिक प्रभावी होता है। इसे बोला गया बड़े कणों के लिए, छोटे कणों के लिए, ठोस में और द्रव में। तो बोला गया कि जो रेले जो प्रकीर्णन, क्योंकि खोज किया था उसी प्रकीर्णन का, तो रेले जो प्रकीर्णन है अधिक प्रभावी होता है। तो याद रखिएगा वहां पे छोटे कणों के लिए होता है। 8 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 8 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि धुएं में, अब धुएं के बारे में जानते होंगे, धुएं में सूर्य लाल दिखता है क्योंकि बोला गया यहाँ पे परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकीर्णन के कारण और विवर्तन के कारण। तो धुआं, जैसे आप धुआं की बात सुने होंगे, तो जब भी उसमें हम क्या करते हैं, कोई मान लीजिए प्रकाश होता है सूर्य का, लाल ही दिखता है, क्यों दिखता है, ये पूछा गया ऑप्शन। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा कि ये क्या इसके कारण होता है, तो ऑप्शन दीजिएगा प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धुएं में सूर्य लाल दिखता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है चंद्रमा का आकाश, है ना, मतलब सिंपल सी बात है, चंद्रमा का आकाश काला दिखता है ना, चंद्रमा का आकाश, ठीक है ना, काला दिखता है ना। कैसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, चंद्रमा का आकाश काला दिखता है क्योंकि, इसमें बोला गया है ऑप्शन आपका है कि सूर्य नहीं है ना, वायुमंडल नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। तो एक प्रकार से देखा जाए जहां पे चंद्रमा की बात बोला गया तो वहां पे क्या वायुमंडल है,
पूछा गया, तो वायुमंडल तो वहां पे है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, इसलिए वहां पे क्या होता है कि काला दिखता है, ठीक है ना। 10वां का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि सबसे अधिक, किससे बोला गया, सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग है। यानी कि आपको ये पूछ रहा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंद्रधनुष के बारे में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष के बारे में, तो वहां पे आपसे पूछ रहा है कि उसमें सबसे जो अधिक ऊर्जा वाला जो कलर जो होता है, यानी कि रंग जो होता है, वो कौन होता है। इसमें बोला गया आपको लाल बोला गया है, पीला बोला गया, नीला बोला गया और बैगनी बोला गया। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे जो अधिक ऊर्जा वाला जो होता है वो बैगनी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें कि प्रकाश की, क्या बोला गया, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बार बार आता है, हो सके कि आपके एग्जाम बोर्ड में पूछ दे, बिहार बोर्ड में। तो याद रखिएगा, बोला है कि प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसमें होती है, जल में, कांच में, वायु में और निर्वात में। आपको पता है कि निर्वात में कितना होता है, तो पता होगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, कितना होता है। और वायु की बात कीजिएगा इतना ही होता है, 3 लाख, क्या होता है, 3 लाख है ना, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्शन में जब भी आपको वायु और निर्वात में आएगा तो ऑप्शन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, निर्वात ही होगा, क्योंकि निर्वात में वायु से तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक ना, इसमें थोड़ा कम होता है। कांच की बात करोगे तो वहां पे कितना होता है ना, याद रखिएगा 2 लाख किलोमीटर बताया गया था, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जल की बात कीजिएगा तो वहां पे कितना था, 2,25,000 किलोमीटर क्या था, पर सेकेंड था। यानी कि ये आपका रहा किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना रहेगा, है ना, वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ा कम रहेगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर और यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल क्या बोला है, 2.5 लाख किलोमीटर। अब तो उसमें पूछ रहा है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। कैसा पूछा गया कि हमारे आंख में जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो लगभग क्या होती है, कैसी होती है, कितना सेंटीमीटर होती है। तो बोला गया 1 सेमी, 2 सेमी, है ना, 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोला गया। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र की जब भी लेंस की फोकस दूरी की बात पूछा, किसके बारे में, फोकस दूरी के, तो वहां पे याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि दृष्टि दोष की जांच होती है, किससे जांच होती है, माइक्रोस्कोप से होगा क्या, गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बोला गया दूरबीन से होगा, नहीं होगा। स्पेक्ट्रोस्कोप से होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन में का होगा क्या, अस्लेन चार्ट से, क्या होगा, अस्लेन चार्ट से होता है। इसकी क्या होती है, तो दोष की जांच की जाती है अस्लेन चार्ट से। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सूर्य की किरणों, यानी कि सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर मुड़ती है ना। ऑप्शन बोला गया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है। विवर्तन से बोला गया है, अपवर्तन से बोला गया है और परावर्तन से और प्रकीर्णन से। तो जब मैंने आपको बताया था कि हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर क्या होता है कि 5 प्रकार का लेयर होता है हवा का। कितना लेयर होता है, 5 प्रकार का हवा का लेयर होता है। और जब उससे क्या होता है, प्रकाश टकराता है तो क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा विचलित होता है। लेकिन किसके कारण होता है, तो 15 का ऑप्शन इसमें बताया गया, विवर्तन से, अपवर्तन से, परावर्तन से और यहाँ पे बोला गया प्रकीर्णन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताना। ये बहुत ही आसान है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन से होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि सूर्य, है ना, वास्तविक से पहले दिखाई देता है। जब सूर्य क्या होता है कि जब उगता है उससे पहले हमको दिखाई देता है, ठीक ना, क्योंकि जब उगता नहीं, किसके कारण, बोला गया प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन से, विवर्तन से और परावर्तन से। तो ऑप्शन में याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, किसके कारण दिखाई देता है, तो अपवर्तन से। 16 का भी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आगे यहाँ पे कि सूर्यास्त के बाद, है ना, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। सूर्यास्त का मतलब डूबने के, जैसे डूब जाता है तब पर भी हमको दिखाई देता है, ठीक ना। तो अब वो पूछ रहा है किसके कारण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। ये भी क्या हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 17 का भी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि अपवर्तन के कारण। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 17 का भी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिंडल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये तो क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखा जाए टिंडल प्रभाव अधिक होता है किसमें, विलयन में, कोलाइडी विलयन में, और यहाँ पे शुद्ध जल में और ठोस में। तो ऑप्शन आप जानते हैं कि कोलाइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक ना। इस छोटे छोटे कण होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, अच्छी तरह से प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटीन होती है उस समय, उसको अच्छी तरह से दिखती है। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलाइड। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सबसे कम, क्या बोला गया, सबसे कम ऊर्जा वाला रंग होता है। तो याद रखिएगा, सबसे कम वाले ऊर्जा वाला रंग की बात करेगा तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। सबसे कम की बात बोलेगा तो ऑप्शन में यहाँ पे लाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य की बात पूछेगा तो सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है क्या? नहीं। नीला का होगा क्या? नहीं होगा। पीला का होगा? नहीं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लाल का सबसे अधिक ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब है ना आकार होता है, मतलब हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनती है उसकी आकार क्या होती है, ये पूछ रहा है आपका। जैसे कि हम लोग हमारा आंख जो है उसमें अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी आकार पूछ रहा है, तो ऑप्शन में पूछ रहा है आपका बड़ा, छोटा, समान और बदलता हुआ। बदलता तो हुआ ही होगा ही नहीं, समान की बात होगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जब समान होगा तो एक्चुअली हम लोग उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। छोटा होता है हमारे आंख में जो होता है, जो प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है और एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि हमारे आंखों में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब और छोटा भी बनता है। ऑप्शन 21 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र में अधिकतम अपवर्तन होता है लेंस में होता है, कॉर्निया में होता है, रेटिना में होता है या पुतली में होता है? सबसे ज्यादा अगर बोलेगा कि नेत्र में अधिकतम अपवर्तन की बात बोलेगा, ध्यान से समझिएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कॉर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन की बात करेगा तो सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है वो किसमें होता है? कॉर्निया में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि पूछा जाता है कि कॉर्निया है, कॉर्निया का अपवर्तनांक लगभग होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ बोला कि 1.38 होता है। क्या होता है? 1.38 होता है या 5 भी होता है, इसके बीच में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र में क्या बोला गया? नेत्र में द्रवों का मुख्य कार्य है। नेत्र में द्रव्य की मुख्य कारण पूछा गया, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि हमारे आंख में एक ही कार्य होगा, उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। नेत्र में द्रवों का मुख्य कार्य की अगर जब भी बात करेगा तो वहां पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो नेत्र की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा नेत्र की सुरक्षा क्या बोला गया? पलक द्वारा, भौं द्वारा, आंख द्वारा। याद रखिएगा इन सभी के द्वारा क्या होता है? नेत्र की यहाँ पे सुरक्षा होती है। 25 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि कहलाते हैं। हमारे आंख में जो आंसू बनती है उसकी बनाने वाली ग्रंथि कैसी होती है? तो वहां पर ऑप्शन आपका याद रखिएगा लैक्रिम ग्रंथि होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि मानव नेत्र का औसत भार होता है। हमारे आंख का औसत भार कितना होता है? हमारे एक आंख के औसत भार की बात बोला गया है। 5 ग्राम बोला गया, 7 ग्राम बोला गया, 10 ग्राम बोला गया, 15 ग्राम बोला गया। तो याद रखिएगा वहां पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आंख झपकाने का मुख्य उद्देश्य क्या? हमारा जो आंख झपकता है, मतलब बार बार जो टिपकता झपकता रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है? बोला गया सुंदरता बोला है, सफाई और नमी बोला गया, प्रकाश का रोकना बोला गया और रंग का पहचाना। तो ऑप्शन में याद रखिएगा ये हमेशा क्या करता है? सफाई और नमी की कारण होती है, जिससे क्या होती है हमारी आंख में क्या होती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होता, उसको सफाई काम करता है और नमी प्रदान करने का काम करता है। तो झपकने का मुख्य कारण ये सफाई और नमी का। ऑप्शन आपका 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अत्यधिक, क्या बोला गया? अत्यधिक मोबाइल देखने से सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो अत्यधिक की बात बोलेगा, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होगा तो वो बोला गया है रेटिना, लेंस, कर्निया और पुतली। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रेटिना पे क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश जो होता है हमारे रेटिना पे सबसे ज्यादा ही प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव नेत्र में दृष्टि का केंद्र होता है। हमारे आंखों में दृष्टि का केंद्र की बात बोला गया है, तो अंध बिंदु बोला गया है, पीला धब्बा, कॉर्निया, पुतली। तो अंध बिंदु मानव नेत्र में दृष्टि का केंद्र होता है, याद रखिएगा पीला धब्बा होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 31 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो स्पेक्ट्रम में रंगों की संख्या होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 रंगों की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, इंद्रधनुष सामान्यतः दिखाई देती है। इंद्रधनुष की सामान्यतः दिखाई देती है सुबह में, दोपहर में, बारिश के बाद और रात में। तो याद रखिएगा बारिश होने के बाद क्या होती है? हमारे इंद्रधनुष दिखाई देती है। 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
कि इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य होना चाहिए। हमारे जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमारे लिए सूर्य होना चाहिए, ये बोला गया है। तो याद रखिएगा, बोला जाता है सामने होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो जब भी इंद्रधनुष की बात होगा, याद रखिएगा कि आप जब भी आगे ताकिएगा तो आप इंद्रधनुष को कभी नहीं देख पाइएगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा, जैसे इंद्रधनुष इधर बन रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि पीछे ताकना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप उसको देख पाइएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 33 का। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि इंद्रधनुष में जल की बूंदे कार्य करती है, दर्पण की तरह बोला गया है, उसके बाद प्रिज्म की तरह बोला गया है, उसके बाद आपको बोला गया कि लेंस की तरह बोला गया है ना, उसके बाद बोला गया पर्दे की तरफ। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में जल की बूंदे कार्य करती है हमारे प्रिज्म की तरह। किसकी तरह करता है, कि प्रिज्म की तरह करता है। ऑप्शन 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, विक्षेपण सबसे पहले किस माध्यम में देखा गया है। तो प्रकाश का विक्षेपण सबसे पहले किस माध्यम में देखा गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बोला गया जल, कांच का प्रिज्म, हवा और प्लास्टिक। इन सभी में से सबसे जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। कांच के प्रिज्म में सबसे पहले देखा गया था, इसका क्या देखा गया था, तो विक्षेपण देखा गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सबसे अधिक मुड़ने वाली किरण होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग के होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो किसका होता है, बैगनी का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव नेत्र का तापमान लगभग होता है, हमारे आंखों का तापमान पूछा गया कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पूछा गया, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर की ताप है, उससे थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस जो होती है हमारी मानव आंख की क्या होती है, तापमान होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दृष्टि दोष से बचाव के लिए आवश्यक है, हमारा जो दृष्टि दोष है यानी उसके लिए आवश्यक बोला गया सही दूरी, उचित प्रकाश, कम बोला मोबाइल, ये सभी। देखिए एक्चुअली में बोला गया यहाँ पे कि सही दूरी, उचित प्रकाश, कम मोबाइल और सभी। ऑप्शन इसमें बोला गया कि दृष्टि दोष से बचाव के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा 38 का ऑप्शन याद रखिएगा। इन सभी में होगा कि सही दूरी की बात बोला गया, उचित प्रकाश की बात बोलेगी, कम मोबाइल की बात बोलेगा और सभी। ये सारे के वजह से हमारा क्या होगा, दृष्टि का बचाव होगा, क्या बिल्कुल होगा। यानी कि 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे आपका क्या है कि आंख में संक्रमण बोला गया, संक्रमण होने पर उपयोग होता है, बोला गया आई ड्रॉप का है ना, बोला गया टैबलेट का और इंजेक्शन सिरप का। तो याद रखिएगा इस सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारा ऑप्शन ये होगा आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं। थोड़ा भी कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप का उपयोग करते हैं, है ना। ये पूछेगा नहीं, लेकिन मेरे अनुसार से जो भी किताब में था उन सारी चीजों को हमने बता दिया है, ठीक ना। आगे यहाँ पे अगला देखा जाए आपका क्या है कि सामान्य नेत्र की समंजन सीमा होती है। हमारा एक आंख होता है जो हम लोग देखते हैं, हमारा आंख अभी ठीक है, तो हमारा नेत्र की पूछा गया आपका सीमा क्या होता है, तो पूछा गया 10 सेंटीमीटर से अनंत, क्या ये ऑप्शन गलत होगा। 50 सेंटीमीटर से अनंत, ये भी गलत होगा। 1 मीटर से अनंत, वो भी गलत होगा। 25 सेंटीमीटर से लेके हम लोग अनंत तक की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस आंख से, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही हम नजदीक में आएंगे तो वो दिख नहीं पाएगा, वो धुंधला दिखेगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके हम अनंत तक की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 40 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेत्र लेंस की शक्ति बदलती है। नेत्र लेंस की शक्ति किससे बदलती है, पुतली से बदलेगी क्या, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। रेटिना से बदलेगी, ये भी नहीं होगा। कर्निया से, बिल्कुल नहीं। वो क्या होती है, सिलियरी मांसपेशियों के बढ़ने, मतलब तनाव घटने और बढ़ने के कारण क्या होती है, उसकी क्या बदलती है, तो बोला गया नेत्र लेंस की शक्ति बदल जाती है, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार होता है कि नीले रोशनी का तरंगदैर्घ्य की बात बोला गया, तो यहाँ पे देखिए नीले रोशनी के बारे में आप सुने होंगे, तो इसका तरंगदैर्घ्य लगभग होता है, ये पूछा गया किसमें होता है, 300 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। याद रखिएगा ये क्या होता है, 400 नैनोमीटर से क्या होता है, 400 नैनोमीटर से लेके बीच में क्या होता है, 500 नैनोमीटर होता है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग होता है कितना पूछा गया, तो याद रखिए किसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, 700 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका, 43 का डी हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग होता है, तो वो 700 न्यूटन। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से, आप जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए यहाँ पे क्या है
बोला गया है कि मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता सबसे अधिक होती है बचपन में, बोला गया है युवावस्था में, वृद्धावस्था में, शैशवावस्था में। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी दृष्टि कैसी होती है वो पूछा गया, कैसा होगा आप ही बताइए। उसके बाद बोला गया बचपन की बात, बोला गया उसमें क्या होगा। उसके बाद सबसे पूछा गया कि सबसे सबसे अच्छा अधिक क्या होता है। अच्छा, तो ऑप्शन याद रखिएगा, युवावस्था में क्या होता है कि हम लोग का आंख जो होता है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, अच्छी तरह से उसको अनुभव करते हैं किसी चीजों को। लेकिन वृद्धावस्था में आते हुए या शैशवावस्था में इस चीज को उतना हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं किसी वस्तु का, इसलिए 44 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, युवावस्था हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंधापन मुख्यतः किसकी खराबी से होता है। लेंस की बोला गया, रेटिना, पुतली और आइरिस। देखिए आइरिस तो होगा नहीं, लेंस भी नहीं होगा, पुतली भी नहीं होगा, सबसे बड़ा जो इसमें कार्य होता है वो रेटिना का होता है। और रेटिना क्या होगा, रेटिना पे जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो अंधापन तो होगा, क्योंकि वो वस्तु को देख ही नहीं पाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो बोला गया कि ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है, यानी कि लेंस से पूछा गया, बोला गया है रेटिना से बोला गया, कॉर्निया से बोला गया और पुतली से बोला गया। याद रखिएगा जब भी ऑप्टिक नर्व जुड़ी की बात बोलेगा तो वो रेटिना से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, रेटिना से। जैसे दृक तंत्रिका क्या होती है, मस्तिष्क तक किसी चीजों को भेजती है। तो याद लीजिए ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा होता है, तो रेटिना से जुड़ा होता है। 46 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन में आकाश नीला दिखता है क्योंकि नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का अधिक परिकीर्णन होता है। तो जानते हैं कि लाल रंग का अधिक परिकीर्णन नहीं बल्कि बहुत कम परिकीर्णन होता है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। पीले का अधिक परिकीर्णन की बात बोला गया ना। तो याद रखिए कुछ नहीं होता है, जब भी प्रकाश के परिकीर्णन में आकाश नीला दिखेगा तो वहां पे क्या होगा, नीले रंग का अधिक क्या होगा, परिकीर्णन होगा। ऑप्शन आपका 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, देखिए यहाँ पे बोला गया कि नीला प्रकाश बिखर जाता है, लाल प्रकाश बिखर जाता है ना, हरा प्रकाश बढ़ता है और पीला प्रकाश बढ़ता है। ऐसे समझिएगा यहाँ पर भी क्या होता है कि नीला प्रकाश क्या होता है, वो बिखर जाता है, चारों पट्टी क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं सूर्यास्त के समय सूर्य हमको क्या करता है कि लाल दिख पाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछे क्या भाग है, तो ऑप्शन आपको बताना है 49 का कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा भाग है। महत्वपूर्ण की अगर बात कीजिएगा तो अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण भाग हमारे आंखों के लिए, लेकिन सबसे अगर बात किया जाए यहाँ पे महत्वपूर्ण भाग की तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रेटिना हो जाएगा। यानी कि 49 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र किसका नेत्र बोला गया, मानव नेत्र की बात बोला गया कि मानव नेत्र एवं रंगीन संसार अध्याय का मुख्य विषय क्या है। ये सब पढ़ चुके हो आप, विषय के बारे में पूछ दिया गया है तो केवल नेत्र के बारे में हम पढ़े हैं नहीं, रंगीन संसार के बारे में पढ़े होंगे, केवल रंग के बारे में, नेत्र के बारे में केवल रंग के, प्रकाश का वो नेत्र के बारे में। तो हम प्रकाश यानी कि रंग बिरंगे संसार के बारे में भी हम लोग मानते हैं। ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक ना। 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सी होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हम लोग क्या किए, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर देख लिए हैं और देखा जाए तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बनाने के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप फाइनल आप एक प्रकार से दूंगा, जहां पे आपको ज्यादातर चांस होते हैं पूछने का। मेरा काम था कि सारे के सारे आपको बताना था, मैंने आपको बताया। और इससे अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक फाइनल वीडियो लाएंगे जिसमें क्या होगा, आप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिसमें जाके आराम से फिजिक्स का सारे के सारे आप देख सकते हो, ताकि आपके एग्जाम बोर्ड में अच्छी तरह से में आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दे देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।